हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्वेता साहू, योर प्रिपरेशन पार्टनर फॉर बैंक एग्ज़ाम। चलिए बैंकिंग की तैयारी को आसान बनाते हैं। आज का मेरा टॉपिक है मेमोरी। तो हम लोग मेमोरी से क्या समझते हैं? कंप्यूटर मेमोरी इज सच ए स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड देयर। तो कंप्यूटर मेमोरी वैसे स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए रखा जाता है और इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ यूनिट्स ऑफ मेमोरी दिया हुआ है। तो 1 बिट का वैल्यू होता है 0 या 1। ठीक है, बिट क्या होता है? एक बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। ठीक, अब 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। इसको हम लोग दूसरे टाइप से अगर डिस्क्राइब करें तो 1 बिट इज इक्वल्स टू 2 निबल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, तो ये कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 2 निबल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं जो जिनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं। तो बिट क्या है? बिट इज ए स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। ठीक है, जियो बाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट है मेमोरी यूनिट में और जियो बाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। ठीक, अब मेमोरी डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड मेमोरी डिवाइस। वैसे डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने में या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं उसको मेमोरी डिवाइस बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के अंडर आ जाता है रैम, रोम। ठीक, एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश स्टोरेज। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रैम के अंडर में उसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया। तो रैम को फर्दर डिवाइड किया है एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ओके, रोम। रोम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी को जो हम लोग डिवाइड किए मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है HDD, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल स्टोरेज को डिवाइड किया गया है CD एंड DVD में, एंड फ्लैश स्टोरेज को डिवाइड किया गया है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स को। ठीक है, डिटेल में। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू फंक्शन। प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी जो रिक्वायर्ड होती है कंप्यूटर को ताकि वो फंक्शन कर सके। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक, अब प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है रैम। तो रैम क्या है? तो रैम है मेन एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक इट्स अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी, मतलब इसमें जो भी फंक्शन होंगे कंप्यूटर के वो टेम्पररी स्टोर होंगे। ठीक है, एवरी वर्क डन बाय CPU कम्स टू रैम। ठीक है, जितना भी जो वर्क होता है CPU में वो रैम के अंडर आता है। 2 टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, रैम के 2 टाइप्स होते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है? टेम्पररी मेमोरी, जितने भी वर्क जो CPU करता है वो इसके अंडर आता है। ठीक है, ये एक पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का। नेक्स्ट है, अब डी रैम जो है वो चीप होता है और रिक्वायर करता है रिफ्रेशमेंट। ठीक है, टाइम टाइम पे इसको रिफ्रेश करना पड़ता है और इसका स्पीड जो है वो लेस होता है। वहीं एस रैम जो है वो कॉस्टली होता है और इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है रोम। रोम क्या है? ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। इसकी प्रॉपर्टी है जो है वॉर्म पे है, राइट वन एंड रीड मैनी, मतलब इसमें एक बार लिखा जा सकता है एंड बार बार पढ़ा जा सकता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है,
मतलब ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। परमानेंट प्रोग्राम प्रेजेंट इन रोम इज कॉल्ड बायोस। एक प्रोग्राम जो उसके अंडर प्रेजेंट है उसको हम लोग बायोस बोलते हैं। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। This is the first program of the this is the first program on the computer that will run first, ठीक है। तो बायोस जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम है जो सबसे पहले रन करेगा। ये चेक करता है कि जो भी पार्ट्स जो है रन कर रहे हैं या बूट कर रहा है या स्टार्ट करता है ये कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये चेक करता है कि सारे पार्ट्स सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और ये स्टार्ट करने में कंप्यूटर को हेल्प करता है, ठीक है। बायोस को हम लोग और भी एक नेम से जानते हैं, वो है पोस्ट, ठीक। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब सीमोस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फंक्शन होता है सीमोस इज टू रन द कंप्यूटर क्लॉक। अब सीमोस बैटरी में जो है वो सीमोस का क्या वर्क होता है? कभी आप कभार देखते होंगे कि आप लैपटॉप को काफी दिनों तक यूज नहीं करते हैं या कंप्यूटर को काफी दिनों तक यूज नहीं करते हैं, फिर भी जो उसको क्लॉक है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है जब भी आप उसको ओपन करते हैं, तो उसमें जो है वो सीमोस बैटरी लगा होता है, तो वही फंक्शन करता है सीमोस इज टू रन द कंप्यूटर क्लॉक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, ठीक है। अब पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, तो पी रोम का क्या फुल फॉर्म हुआ? प्रोग्रामेबल रोम। ये फ्री मेमोरी इज क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग डेटा वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज्ड। ये फ्री मेमोरी है जिसमें जो डेटा पहले जो बन जाता है उसको इरेज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल रोम, ठीक। कैन बी रिटन ओवर एंड ओवर अगेन, इसमें हम लोग बार बार लिख सकते हैं। इसमें क्या था, हम लोग एक बार लिख सकते हैं और उसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या हम लोग बार बार लिख सकते हैं ईपी रोम में। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। तो ये प्रोग्राम इज चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। तो इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखा है हमने या जो भी हमने टाइप किया है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, और इस वजह से इसको फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें